बात करते हैं शशि थरूर की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मिजाज बीते कुछ समय से बदले नजर आ रहे हैं। बीते कुछ महीनों में शशि थरूर ने कई ऐसे बयान दिए जो पार्टी लाइन से हटकर हैं। अब ऐसे ही एक और बयान में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत सरकार के स्टैंड को गलत बताने वाले अपने ही पुराने बयान पर पछतावा जताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को रायसीना डायलॉग 2025 में स्वीकार किया कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 2022 में यानी 3 साल पहले जो रुख उन्होंने अपनाया था वो सही नहीं था। अब उन्हें बयान पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शायद मैं शर्मिंदा हूं। Yes, I'm still wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time back in February 22. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face. इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की। कांग्रेस सांसद ने कहा भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। आगे कहते हैं कि भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगह यानी रूस और यूक्रेन पर स्वीकार किए जाते हैं, यहां एक्सेप्ट किया जाता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। Has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places, and therefore India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. तो जाहिर है कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस स्टेटमेंट का, इन बयानों का भारतीय जनता पार्टी खुले दिल से स्वागत कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, थरूर ने सच कहा है, उम्मीद है राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी तरफ सांसद संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस के तमाम नेताओं को थरूर से सीखना चाहिए। राहुल गांधी को भी शशि थरूर के स्टैंड की सराहना करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने माना कि जो यूक्रेन रशिया पे कांग्रेस की नीति थी वो गलत थी, और जो मोदी जी ने, देश की सरकार ने जो विदेश नीति चलाई वो बिल्कुल सही थी। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम व्लादिमीर पुतिन से भी गले मिल सकते हैं, ज़ेलेंस्की से भी गले मिल सकते हैं, दोनों से बात कर सकते हैं, रशिया से भी, यूक्रेन से भी, यूएस से भी, रशिया से भी। परंतु कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध करती है। कांग्रेस ने ऐसी कई नीतियों का, जो राष्ट्र नीति में कहलाती है, राष्ट्र सुरक्षा नीति होती है या विदेश नीति होती है, उस पर ओछी और दलगत राजनीति की, केवल अपने कुछ अंक बढ़ाने के लिए। अब देखिए, शशि थरूर जी डिप्लोमेसी समझते हैं। यूएन में काफी लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया है और आज उन्होंने भारतवर्ष के विषय में प्रधानमंत्री के निर्णय को सराहा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हर बात पे भारतवर्ष के विरोध में बोलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना, राहुल जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन जी हो और चाहे इंडी गठबंधन के नेता हो, इन सबको आज सामने आकर शशि थरूर जी के इस स्टैंड की सराहना करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के लिए अपने ही सांसद की पीएम मोदी की इस तरह से तारीफ पार्टी के लिए गले की हड्डी जैसी हो गई। कांग्रेस इस कद के नेता के बयान से पल्ला भी नहीं झाड़ पा रही है, ना ही उनके बयान को खारिज कर पा रही है। As I said, Mr. Shashi Tharoor went to the tough school of diplomacy, whereas I only studied law, so he is much more experienced than me to talk about diplomacy, so I have really no comments on his views. कार्ति चिदम्बरम ने यह कहा है कि शशि थरूर मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, और मैं लॉ के स्कूल में मैंने पढ़ाई की। ये उन्होंने एक तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। 3 साल में शशि थरूर के स्टैंड में जमीन आसमान जितना फर्क कैसे आ गया है। एक कंपैरिजन के जरिए आपको दिखाते हैं कि बदला सा उनका अंदाज कैसे नजर आता है। शशि थरूर का स्टैंड 3 साल में 2022 से 2025 में बदला कैसे, ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि 2022 में शशि थरूर ने क्या कहा था, 2025 में उन्होंने क्या कहा। दरअसल 2022 में शशि थरूर ने मोदी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जो रशिया का अग्रेशन है उसकी हमें निंदा करनी चाहिए। लेकिन अब शशि थरूर कह रहे हैं कि जो नीति जरूरी थी उसी नीति पर सरकार आगे चली है, और उसी नीति का परिणाम है कि पीएम मोदी 14 दिन के अंतराल में रूस भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, ज़ेलेंस्की को भी गले लगाते हैं, पुतिन से भी गले मिलते हैं। पिछले कुछ समय से कांग्रेस सांसद शशि थरूर कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। वो बीजेपी सांसदों के साथ तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। 30 सितंबर 2022 को एक बड़ा डेवलपमेंट अगर आप देखें, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ
शशि थरूर ने चुनाव लड़ा था। अहम क्यों है? क्योंकि खरगे को गांधी फैमिली का भी समर्थन था। इसके बावजूद थरूर ने चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीते नहीं। हाल फिलहाल की बात करें, 18 फरवरी 2024 को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनके असंतोष की खबरें आईं। 23 फरवरी 2024 को मोदी और ट्रंप की मुलाकात की तारीफ की उन्होंने। 25 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी पोस्ट की और अभी 18 मार्च 2024 को रायसीना डायलॉग में पीएम मोदी की नीति की तारीफ उन्होंने की है। दरअसल 18 फरवरी को राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच मुलाकात की खबरों के बाद जो रिपोर्ट्स आई, उसके मुताबिक थरूर ने राहुल गांधी से तब कहा था कि मुझे संसद में अहम डिबेट्स में बोलने का मौका नहीं मिलता। उस तारीख के बाद से लगातार कई ऐसे मौके देखे गए जब शशि थरूर ने अपनी बात अलग अंदाज में रखी। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर ने इस बात की भी संभावना जताई कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए शांति स्थापित होती है तो भारत शांति सैनिकों को भेज सकता है, क्योंकि रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नाटो देशों से संबंधित यूरोपीय शांति सैनिकों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए शांति सैनिकों के लिए यूरोप से बाहर के देशों पर निर्भर रहना होगा और इसमें भारत का जिक्र उन्होंने किया है।